नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शाम का टाइम है, 4 बजे हुए हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और इधर मैंने तैयारी की हुई है जो आटे के बिस्किट होते हैं ना वो, क्योंकि चाशनी बची हुई है मेरे पास। जो गुलाब जामुन बनाए थे उनकी चाशनी बची हुई थी, तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिस्किट बनाऊंगी और एक जो मीठे मीठे टाइप रोटी होती है ना, मीठी रोटी, वो तो वो बनाऊंगी। मशीन लगाई हुई है मैंने और बच्चा कोई सा नहीं है यहाँ पे, सारे उधर गए हुए हैं। ट्यूशन से आ गई थी प्यू रूही, छुट्टी है 2 दिन से और बच्चे उधर ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। तो पहले मैंने चाय बनाई है, चाय पी के फिर मैं पहले कपड़े धोऊंगी, उसके बाद जो है फिर ये बिस्किटों के काम में लगूंगी। और जी नहाई धोई हूँ मैं अभी, क्योंकि हम गए थे आज वहाँ पे भीमा देवी टेम्पल। आपको जो हमारा चैनल है दूसरा, इंदु नीरज की दुनिया, वहाँ पे उसका वीडियो मिल जाएगा, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। तो बस वहाँ से आके नहा धो के मैं अभी हुई हूँ तैयार दोबारा से। फ़िलहाल यहाँ पे मैं और कान्हा जी ही हैं बस, और कोई नहीं है। तो बस मैं फटाफट से अपने काम कर लूँगी सारे। और मौसम 2 दिन से ठीक है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, धूप होने लगी है। और धूप भी मतलब इस तरीके से होती है फिर तेज, और मतलब गर्मी कर देती है बहुत ही। ऐसा नहीं कि धूप में फिर बाहर निकल जाओ, इस टाइम इतनी तेज धूप है कि बाहर निकला नहीं जा सकता। तो चलिए खैर, ये तो भगवान की मर्जी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चाय बन गई है मेरी, मैं अपने लिए डाल रही हूँ चाय। और बस चाय पी के फिर मैं करूँगी कपड़ों का काम, और उसके बाद बिस्किट वगैरह, और उसके बाद आगे आगे जैसा चलता रहेगा वैसा। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। आपसे वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। धोने क्या, निचोड़ने के लिए। धोए तो मशीन में जा रहे, और जो मशीन है ना हमारी, उसमें कपड़े एकदम से साफ़ हो जाते हैं। मतलब मुझे एक्स्ट्रा ब्रश वगैरह कॉलर पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस मशीन में। ये इतने अच्छे से कपड़े साफ़ करती है ना, जैसे कि हाथ से साफ़ किए हुए हों। और तो मतलब कभी आपने मुझे देखा भी नहीं होगा कि मैं कपड़ों पे ब्रश लगा रही किसी कॉलर पे, या किसी पैंट की जो मोहरी होती है उस पर, या सलवार पे। क्योंकि ये मशीन काफ़ी अच्छी है और बहुत पुरानी मशीन है, 9 साल हो गए हैं इसको मेरे पास, लेकिन चल बहुत अच्छी रही है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ लूँगी फटाफट से, और तौलिए वगैरह मैं सारे धो रही हूँ। क्योंकि मौसम जो ये होता है ना बरसात का मौसम, इसमें सिल्हन सी रहती है सारे ही घर में, अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में से भी। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई, आज कपड़े इतने नहीं थे, मैं सही में बताऊँ तो मैं कहा चलो ये तौलिए हैं, इनको भी मैं निकाल दूँ। और मैं तो जल्दी जल्दी धोती रहती हूँ। हालांकि अब जब बेडशीट वगैरह मैं थोड़ा कम धो रही, क्योंकि बाहर ही साइड रहती हूँ मैं, और सोना भी एक कमरे में है। तो 2 जो रूम है उनकी बेडशीट इतनी गंदी नहीं होती, तो इसलिए मतलब हफ्ता चल जाती है आराम से बेडशीट। पहले क्या था कि हर रूम में बच्चे लेटते थे, हर रूम में कूदते रहते थे, तो इस वजह से जो है, और स्कूल नहीं जाते थे, तो इस वजह से सारी जो बेडशीटें हैं वो बहुत जल्दी गंदी होती थी। लेकिन अब बच्चे स्कूल भी जाने लगे, फिर आके ट्यूशन चली जाती हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करती रहती हैं एक जगह ही बैठी हुई। तो इसलिए जो है अभी बेडशीट वगैरह बची हुई हैं, मतलब वो गंदी नहीं होती, तो मेरा भी काम थोड़ा सा आसान हो रहा। और आपको ही मुझे बोल रहे थे कि काम तो इतना नहीं है कि मेड रखूं। तो जी काम, मैं नहीं मानती कि काम मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसी वजह से जो है मैंने काम वाली रखी है। क्योंकि कृष्णा के डैडी भी कई बार बोल रहे थे कि इंदु इतने पैसे डॉक्टर के दे के आती है, उससे तो अच्छा काम वाली को दे। क्योंकि कोरोना के बाद जो है मेरी बॉडी को परफेक्ट रेस्ट नहीं मिला, तो उस करके मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो रखे थे। तो जैसा ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेती थी ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो इस करके मैंने अपने साथ अपनी हेल्पर रखी है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं कर ही रही हूँ। कपड़े धो के मैंने फैला दिए और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर दी है। अब मैं आती हूँ किचन में, और जैसा कि मैंने बताया था मुझे बनाने हैं बिस्किट, तो आटा वगैरह मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। तो चलिए बस फिर देर ना करते हुए बनाना शुरू कर देते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, और मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ कि मैंने किसी चीज़ को मेजर नहीं किया है, जो मेरे पास है बस उसको ऐसे ही ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है आटा जो गेहूं का आटा होता है ना नॉर्मली, वो थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला है, कुछ ड्राई फ्रूट डाले हैं, और यहाँ पे जो मोइन डालना है, तो मैं तो घी डाल रही हूँ देसी। आपके पास अगर है तो डाल लीजिए, नहीं तो रिफाइंड ऑयल आप डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि डालिए अच्छी तरीके से, मतलब जो
बिस्किट हैं या जो मैं मीठी रोटी बना रही हूँ वो कुरकुरी बने एकदम। जितना अच्छा मोइन होगा आपकी जो रोटी है बिस्किट है वो उतनी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो जो मीठी रोटी है वो मैं बनाऊँगी तवे पे, और जो बिस्किट है वो मैं करूँगी बेक, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव में। तो जी देखिए मैंने मोइन अच्छी तरीके से डाल के दोनों हाथों से कर दिया है मिक्स, और अब मैं थोड़ी थोड़ी सी चाशनी डाल के इसको आटा बना लूँगी। सॉफ्ट आटा आपको बनाना है क्योंकि बाद में ये रख के फूल जाता है, हार्ड हो जाता है। तो देखिए, और चाशनी भी अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा मीठा खाते हैं तो आप इसमें जो चीनी है थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, या आटा कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मेरे पास तो यहाँ पे चाशनी थी, इसी वजह से मैं ये बना रही हूँ। तो आटे को आप थोड़ा सॉफ्ट रखिए जैसे कि रोटी का बनाते हैं, तो क्योंकि बाद में ये जो है मोइन का आटा है तो ये फूल सी जाता है, तो बाद में ये और सख्त हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे पहले ध्यान नहीं रही, अभी मैं आपको पहले ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पहले ध्यान नहीं रही, तो मैंने आटा जो है वो थोड़ा सख्त लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ माइक्रोवेव, और जो इसका अंदर का स्टैंड है ना वो बहुत ऊंचा है, तो मैं यहाँ पे जो मेरे वाला स्टैंड है छोटा जो बर्तनों के नीचे रखते हैं ना, वो वाला रख के उस पर बनाऊँगी मैं। तो जी देखिए यहाँ पे हो गया है, माइक्रोवेव ले आई हूँ मैं। और केक वो सॉरी बेकिंग जो ट्रे होती है वो शायद वो मेरे पास नहीं है, बेकिंग के लिए बर्तन अलग आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो थाली प्लेट घर में इस्तेमाल करते हैं ना वही मैंने ली है, और इसमें मैंने फॉइल पेपर डाल के, फॉइल पेपर के ऊपर जो घी होता है ना, घी या तेल कुछ भी, वो अच्छी तरीके से लगा दिया है जिससे कि जो बिस्किट है वो नीचे ना चिपके ना जले। तो बस यहाँ पे थाली हो गई है मेरी तैयार, और अब चलते हैं हम आटे के पास। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि आटा जो है वो थोड़ा सा सख्त हो गया था, तो यहाँ पे मैंने तो पानी यूज किया है। आप चाहें तो दूध यूज कर सकते हैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, और इसको मसलिए अच्छी तरीके से जैसे रोटियों का आटा होता है ना वैसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, बड़ा सा आटा ले लिया है। तो इसको मैं बेल लूँगी अच्छे तरीके से, मतलब टूटेगा ये क्योंकि हमने इसमें मोइन डाला हुआ है, तो बेसिक सी बात है कि ये टूटेगा ज़रूर, लेकिन इससे मतलब हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि किनारे फट गए हैं, क्योंकि हमें इसमें से बिस्किट की शेप के बिस्किट निकालने हैं, पीसेज निकालने हैं, तो साइडों से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इक्वली बेल लिया है। ये मेरे पास एक ढक्कन है, आपके पास जो कोई और शेप हो उसकी शेप के आप काट लीजिए। तो यहाँ पे इसी से ही मैं जो मतलब निकाल दूंगी बिस्किट की शेप, और बाकी जो है आटा उसको निकाल दूंगी। तो अब आपको चाहे तो इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, पर अगर आप चाहे तो इनको डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे खाते हैं इनको तो इसलिए मैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइनिंग कर देती हूँ। तो एक तो ये झरनी है, इससे आप डिजाइन बना सकते हैं जो पूरियों की। एक ये मैं चाकू से बना रही हूँ, तो मुझे तो ये वाला डिजाइन सबसे सुंदर लगता है, ये फ्लावर सा बन जाता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 डिजाइन दिखा रही हूँ बना के, आप इनके ऊपर बना सकते हैं अपने बिस्कुटों के या अपनी मनचाही शेप कोई भी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं एक राउंड के बिस्किट जो हैं वो बना लूँगी, इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा राउंड मुझे करना है, तो उससे पहले जो माइक्रोवेव है उसको मैं प्री हीट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशन मोड क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। उस पर लगा के मैंने इसको 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है, और इधर तवा रख दिया है। तो देखिए एक बार के जो बिस्किट हैं वो हो गए हैं पूरे, मतलब थाली कर दिया है मैंने, और प्री हीट हो गया है हमारा माइक्रोवेव। तो यहाँ फिर मैंने इसको कन्वेंशन मोड पे ही डाल के पहले मैंने इसको 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखा, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया मुझे इतना आइडिया अभी नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करती हूँ टाइम निकाल के, टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं लगाती कि कहीं वो ज़्यादा ना जल जाए। कम का ऑप्शन तो ये है कि भाई अब नहीं हुए तो आप थोड़ी सी टाइमिंग और बढ़ा दीजिए। तो जी देखिए माइक्रोवेव में बनने लगे हैं बिस्किट, और यहाँ तवा मैंने बिल्कुल लो हीट पे रखा हुआ है तवा। तो क्योंकि ये रोटी जो है हमारी थोड़ी सी मोटी है, अगर इसको हम कम आंच पे सेकेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है अच्छी तरीके से, उलट पलट करते हुए, चाहे तो आप चमचे वगैरह से दबा सकते हैं। तो देखिए मतलब कलर बहुत अच्छा आता है, और मैं सही में बताऊँ मुझे ये रोटी बड़ी टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद मुझे ये रोटियाँ हैं। तो जब मैं अपने मायके होती थी तो मैं अपनी मम्मी से बनवा के खाती थी। तो जी इनमें तो लगने वाला था टाइम, तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे खड़े खड़े ही जब तक जो है मैं दाल उबलने के लिए रख देती हूँ, दोनों काम हो जाएंगे। तो वहाँ उधर माइक्रोवेव में बिस्किट बन रहे हैं, दूसरी गैस पे तवे पे मीठी रोटी बन रही है, और इधर मैंने रख दिया दाल उबलने के लिए, अरहर की दाल। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा हींग डाल के रख दिया है उबलने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मीठी रोटी है वो मैंने 3 बनाई है, तो तीनों की तीनों हो गई हैं, और एक राउंड के बिस्किट भी बेक हो गए हैं, दूसरा राउंड मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है डालने के लिए। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम। जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो जी पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में वापस। तो बिस्किट भी मेरे दूसरा राउंड भी हो गया था पूरा। तो अब यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए जो दाल थी उसको मैं छोंक लगा दूँगी। तो छोंक का आपको मेरा पता ही है मैं कैसे कर रही हूँ। हाँ, आज आपको एक स्पेशल चीज़ ज़रूर मिलेगी करने के लिए कि अगर आपको अपनी दाल का जो टेस्ट है वो बढ़ाना है थोड़ा सा, तो उसमें आप क्या करें, जब आपका छोंक अच्छी तरह तैयार हो जाए, टमाटर डाल रहे हैं तो भी या प्याज है, तो उसमें 1-1.5 चम्मच के लगभग आप जो मलाई होती है ना घर की वो डाल दें और उसको अच्छी तरीके से डाल के पकाएं। तो जो आपकी दाल का टेस्ट है ना, सच में यकीन मानिए आप बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो कृष्णा के डैडी को बड़ी पसंद आती है दाल और मलाई, उनको काफ़ी पसंद है, तो वो हर चीज़ में मलाई खाते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे दाल हो गई है रेडी मेरी। और उसके बाद मैंने बनानी शुरू कर दी हैं रोटियाँ। तो रोटियों का फटाफट ही मैं बना लेती हूँ। रोटी बनाने में मुझे सही में बताऊँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो बिस्किट और रोटी है वो भी तैयार हो गए थे, तो वो जब आएंगे इसके डैडी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे मैंने दिखा भी दिया था, बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है हर काम को करने में। जैसा रोटी मैंने बनाई है मीठी रोटी, 15 से 20 मिनट एक रोटी को सेकने में लगी होंगी कम से कम। तो बहुत सा बार ऐसा होता है कि मुझे कई काम जो है वो करने भी नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं उनको सीखती हूँ, करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। कई बार क्या होता है कि चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाती है। और फिलहाल जब ये मैं फोल्डिंग बिछा रही हूँ ना, तो ये फोल्डिंग मेरे पैर में बहुत ज़ोर से लगा। तो यहाँ पे ये वही देख रहे हैं। तो मुझे खुद का है कि मैं ऐसे कैसे हार मान सकती हूँ सिर्फ छोटी सी बात से, या मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है उस चीज़ की वजह से मैं उस काम को छोड़ के बैठ जाऊँ या ना काम करूँ। तो मैं खुद से ही पूछती हूँ ये चीज़ कि इंदु तू ऐसे कैसे हार मान सकती है, ऐसे कैसे तूने ये सोच लिया कि तू ये काम नहीं कर पाएगी, कोशिश करेगी तो हो जाएगा। और मैं आप लोगों को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि जब कोशिश करते हैं आज नहीं तो कल वो काम ज़रूर होगा। तो जी मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि किसी भी काम को करने से पहले हार मत मानिए, बिल्कुल भी उस चीज़ को छोड़िए मत। रही बात यूट्यूब चैनल को चलाने की, तो इसमें भी बहुत हिम्मत की, बहुत धैर्य की ज़रूरत पड़ती है इनको चलाने में। कैसा लगा आपकी बेटा? टाइम बहुत लग गया कहीं ना बनाने में। ये तो माइक्रोवेव में बनाए बिस्किट आज। अच्छा। और ये तवे पर बनाए, मतलब कम आंच पे इतनी मोटी सेकने में तो टाइम लगे ही। 15-20 एक को सेकने में लगी होगी मिनट। 15 फिर ऊपर तक सीख जाए, अंदर तक कच्चे रह जाए, अंदर तक नहीं सीखते ना। मुझे तो ये बड़े पसंद है ये वाली रोटी। क्या बोल रहे हैं? रोट मीठी रोटी दूध के साथ तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। दूध के साथ ही खाओ यार, सुबह को नाश्ते में खाओ ना दूध के साथ ही ना। मैं एक बार बना के रख दिया, महीने की छुट्टी टेंशन भी खराब हो जाएंगे। खराब तो होते नहीं, पर महीने में क्यों बनाना, जब बन जा। ज्यादा नहीं खाए जाते हैं, जो घी पता कितना गिर रहा है इनमें। दूध पियो आप अपना। तो जी देखिए, बस वही बात मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करें, कभी भी करें, तो उसको एक बार में नहीं हुआ तो उसको छोड़िए मत, उसमें कोशिश करिए। हो सकता है वो काम तभी हो जाए जब आप दूसरी कोशिश करें, और हम नहीं कर पाते इस वजह से वो काम नहीं होता, एक ही कोशिश करके हम छोड़ देते हैं। तो जी अगर आप मेरी मानते हैं बात, या मैं तो नहीं कहती कि मैं इतनी बड़ी वो हूँ कि आप मेरी बात सुने, पर कई बार होता है कि हमें अनपढ़ से भी कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी काम को सिर्फ एक बार कोशिश करके मत छोड़िए, हार मत मानिए। जितनी आप कोशिश करेंगे शायद उतनी ही आपकी तरक्की हो। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।